बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा। आई एम कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट। अब भाई, आर्टिस्ट होने के नाते मेरे पास बुक कवर के डिजाइन बहुत आया करते थे, आज भी आते हैं। लेकिन 1980 के ज़माने की घटना याद आ गई भाई। जी हाँ, और घटना के साथ एक गीत भी तो याद आ गया। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। देखिएगा बहनों और भाइयों, वो यादें, वो बुक कवर मेरे पास है। जी हाँ, जिसका नाम है गुंतवणूक तंत्र मंत्र। मराठी बुक है। गुंतवणूक तंत्र मंत्र का मतलब होता है बचत के तंत्र मंत्र, यानी गुरु मंत्र। जी हाँ। ऐसे में मुझे नोटों का बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बचत तो नोटों की होती है, रुपीस की होती है। वैसे तो बहुत सी चीज़ों की होती है, लेकिन यहाँ पर बचत का मतलब नोट यानी रुपीस, आमदनी, प्राप्ति, आपकी जो भी है इनकम। तो मेरे पास एक स्टैचू था जिसका सर में मैं खुले सर का था। वो एक पॉट की तरह था, एक पॉट था जिसको मैंने हेड के रूप में इस्तेमाल किया। एक पॉट था मेरे स्टूडियो में जिसमें मैं ब्रश रखा करता था, उसी में मैंने नोट बताने चाहे। जी हाँ, ये 700 के नोट है। 700 रुपीज। जी हाँ, उन दिनों की बहुत बड़ी रकम हो गई। 1980 की बात कर रहा हूँ। 80 80 यानी बहुत पुरानी बात हो गई भाई। 40 साल से भी कुछ ज्यादा। बहनों और भाइयों, उस समय कंप्यूटर मेरे पास था नहीं। इसका फोटोशॉप में तो यूं आज पेस्ट हो सकते हैं, नोटों की बारिश हो सकती है। लेकिन उन दिनों मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने रियल नोट चिपका दिए थे वहां पर। जी हाँ, रियल नोट। 500 एंड 100, 100 देखिएगा आप गौर से। बहन और भाई, और आपको बताना चाहूंगा, उस समय जो उसका जो मुआवजा मिलता था, कवर का जो रेट मिलता था, 500 रुपीज था। सिर्फ 500। और मैंने तो 700 रुपये की नोट चिपका दिए। मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई, ऑफसेट को जब आप भेजोगे तो उसकी सुरक्षित लाइएगा वापस, ताकि मैं अपने नोट निकाल सकूं। और एडिटर ने वादा निभाया, वो वापस भी सुरक्षित आ गया और मैंने अपने नोट निकाल लिए। लेकिन नोटों को जब तक मैंने 700 के नोट लगाए थे, वो याद आ गया। कंप्यूटर नहीं था उस समय, आर्ट वर्क पर ही काम करना पड़ता था। यादों के सिलसिले हैं, यादों की कड़ियां हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।